सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब 30 साल के बाद जिंदगी बढ़ती है तो उसमें अपनी बीवी हमको पुरानी लगने लगती है। यानी शादी को जब 10-15 साल बीत जाते हैं तो चूंकि लोगों की आदत है, लोगों की तबीयत है, हर नई चीज लजीज होती है, हर नई चीज अच्छी लगती है। तो 15 साल 17 साल शादी को बीतते हैं तो अक्सर मनचलों को बीवी पुरानी लगने लगती है। उसकी वजह यह भी है कि अगर 2-3 बच्चे हो जाए तो बीवी की मुकम्मल तवज्जो अक्सर बच्चों की तरफ हो जाती है। और शौहर की, चूंकि हमारे यहाँ मालेगांव है, नौकरानियां तो काम नहीं करती, दिन भर काम करना है, बच्चों को संभालना है, फिर थकना है और ये सब चीजें होती है। तो शौहर को यूं लगता है कि अब ये मेरे काम की न रह गई, तो उस वक्त शौहर फिर नए सिरे से अपना कोई साथी ढूंढने निकलता है और फिर वो शादी के बाद अफेयर के चक्कर में पड़ता है। धोखा ही। अगर आपका नफ्स एक बीवी पर सैराब नहीं होता तो इस्लाम ने आपको कानून दिया है, जैसे पहली शादी आपने अरेंज करके की है वैसे दूसरी भी अरेंज करें। आप बोले अपनी माँ को, अपनी बहनों को, जब पहले ढूंढ के दिए दूसरी भी ढूंढ के दो। इस तरह से आप ढूंढे, इस्लाम का कानून है। हम दूसरी बीवी के कतन मुखालिफ नहीं है, क्योंकि कुरान का इनकार होगा। अल्लाह फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो तुम्हें पसंद आए जो औरतें 2-2, 3-3 या 4-4। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, और अगर उनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो फिर तुम्हें एक ही करना होगा। अगर तुम इंसाफ कर सकते हो, इतनी दौलत है, लेकिन आप अफेयर करके नहीं करें, अरेंज करके करें। लेकिन ये खास बात अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की ये तहजीब है, ये क्या तहजीब बल्कि बेतहजीबी, अब उसको क्या कहूं मैं, क्या नाम दूं, क्योंकि उन्वान मेरा खुदकुशी है तो मुझे इस उन्वान पे बोलना भी है। औरतें शौहर में शिरकत गवारा नहीं करती, वो घर में शिरकत गवारा, वो हर कड़वा घूंट पी लेगी, लेकिन वो चाहेगी कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे, मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे, इसलिए वो शौहर में शिरकत गवारा नहीं करती। तो जब शौहर दूसरी के चक्कर में पड़ता है तो दूसरी ऐसी चट मंगनी पट बिया में तो मिल नहीं जाती। दूसरी के चक्कर का मतलब यह है मिलना मिलाना होगा, फोन पे गुफ्तगू होगी, उस तरफ तवज्जो ज्यादा होगी, मुलाकातें होगी, बातें होगी, तोहफे तायफ होंगे। तो जाहिर सी बात है अब वो दूसरी लड़की जो जिंदगी में नहीं आई है तो अब उस तरफ तवज्जो होगी, घर लेट आओगे, खाना यहाँ कम खाओगे, उसी का दिलो दिमाग में तसव्वुर होगा। तो पहली बीवी आपको अगर वो हसीन है मिसले लैला के या जहां आरा की तरह हसीन है तो भी वो आपको चुड़ैल की तरह दिखेगी। नतीजा ये होगा कि आप उसे डांटोगे, उसे मारोगे, बच्चों पे चिड़चिड़ापन करोगे, तो उसको यूं लगेगा कि मेरा शौहर मेरा ना रह गया। फिर यूं होगा, उसको किसी तरह अगर पता चल जाए कि मेरा शौहर दूसरी के चक्कर में पड़ गया, तब चूंकि वो है मजलूम, अब वो एहतजाज नहीं करती शौहर के पास और न कर सकती है। एहतजाज तो कर नहीं सकती, लड़ नहीं सकती, करे तो क्या करे, तो फिर वो एक रास्ता इख्तियार करती है कि ठीक है अगर मेरे सिवा कोई दूसरी पसंद आ गई तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और फिर वो औरतें जो है वो फांसी ले लेती है या जहर पी लेती है। सिर्फ उसकी खुदकुशी में वो गुनहगार नहीं है, उसका शौहर उसका कातिल है। इसलिए कोई बीवी, अब बड़ी जिम्मेदारी से हदीस पढ़ दूं, कोई बीवी तो अपनी जगह है, मेरी और आपकी बीवी की बात ही नहीं। आज तो 1450 साल हो गए। मेरी अम्मा आयशा है ना, जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल हुआ है, आप सबकी अम्मी जान, वो अम्मी जान भी जो है वो यही तमन्ना रखती थी कि मेरा शौहर सिर्फ मेरे पास रहे। इल्म इतना था कि अपने वक्त की मुफ्तिया थी, इल्म इतना था कि अपने वक्त की फकीहा थी, इल्म इतना था, तकवा इतना था कि कुरान उनकी तहारत बयान करता है। लेकिन उस अम्मी जान की भी तमन्ना यही थी कि हुजूर ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रहे, बल्कि वो तो अपनी जगह, मेरे पास रहना तो अपनी जगह,
यहां तक के बात आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा खदीजा की जब तारीफ की तो जनाब आयशा ने कहा, हुजूर आपको अल्लाह ने खदीजा के बाद एक से एक औरतें अता फरमाया और आप क्या उस बुढ़िया के सुर्ख गालों वाली बुढ़िया की तारीफें करते रहते हैं। तवज्जो है, ये पोजीशन है। तो अब अम्मा आयशा सिद्दीका जब शौकनों पे गैरत कर सकती है तो हमारी औरतों की, हमारी माओं की क्या हैसियत है। इसलिए जो औरतें खुदकुशी कर रही है उसमें ये रीजन भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, ये सारे रीजन जो बता रहा हूं ये रीजन भी हो सकता है। इस पे हमें तवज्जो देना चाहिए। देखो कल अल्लाह पूछेगा, अगर आपकी बीवी ने खुदकुशी की है, अगर कोई रीजन नहीं था, शैतान ने बहका दिया, बात अलग है। मैं ये नहीं कहता जिनकी बीवी खुदकुशी कर रही है उसमें शौहर का कसूर है, कतन नहीं कहता। कसूर हो सकता है, मुमकिन है शैतान भी बहकाए, मुमकिन है उस पे आसिफ का असर भी हो, मुमकिन है उस पे सहर भी हो, मुमकिन है वो पागल भी होकर ऐसा करे। लेकिन अगर उसने आपके तानों से तंग आकर, आपकी तकलीफों से तंग आकर अगर उसने खुदकुशी की, बल्कि भाइयों ने कर ली, बहनों ने कर ली, बीवी ने कर ली, उसके कत्ल का गुनाह आपके सर होगा और अल्लाह आपसे पूछेगा। और मेरे आका ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह ने कातिल पर जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी है। तो आपका कोई उठने वाला कदम ऐसा ना हो तो बीवी के साथ अच्छा सलूक हो। हुजूर की जिंदगी मालूम करें, हुजूर बीवियों के साथ कैसे रहते थे। आका की जिंदगी मालूम करें, आका बच्चों के साथ कैसे रहते थे, भाइयों का के साथ अंदाज क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम मालूम करें, उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ये खुदकुशी की वारदात खत्म हो जाए।